हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं। आज हम आपके सामने एक बेहतरीन बात की चर्चा करने वाले हैं और वो है वैदिक मैथ से गुणा करना। आज हम क्या क्या जानेंगे वो जानेंगे और बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे। आज हम 2 अंक का गुना जानेंगे, फिर 3 अंक का गुना। आसानी से 3 अंक का 3 अंक से गुना कैसे किया जाएगा, मतलब चुटकी बजा के आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। और खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि देखते ही आप करें जैसे हम लोग कर लेते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं लेट ना करते हुए। अब जैसे इस तरह का गुना है, इसमें हमने 2 तरह का लिया है। एक लिया मैं ए बी सी डी जिसके सारे अंक डिजिट अलग अलग हो, और एक हमने लिया है ए बी और ए सी का गुणा। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें ध्यान देंगे। इसका नियम क्या है, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 जा क्या होता है, ऐसे लाइन खींच देते हैं। 7 2 जा क्या होता है, 14 होता है। फिर उसके बाद इसका और इसके में गुणा करते हैं तो 4 7 जा 28 होता है और 5 2 जा 10 होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 38 हो गया। फिर हम लाइन खींचते हैं, 5 4 जा 20। अब हम क्या करते हैं, जैसे वो कैरी वाली बात आती थी तो वही वाली, ये 4 लिखा, फिर 1 इसमें ऐड हो गया तो 8 और 1 9 हो गया। फिर ये 3 जो होगा इधर हो गया 23। योर आंसर इज हियर 2394। एक बार इसको करके देख लेते हैं। फिर इसका देखें, 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 2 और 3 5, फिर 1 1 जा 1 156। अब इसको करके देख लेते हैं हम लोग तो और क्लियर हो जाएगा। 7 4 जा 28 लिखा, फिर लाइन खींचा, 4 3 जा 12, 5 7 जा 35, जोड़ दिया 7 और 5 और 2 7, फिर 3 और 1 4, यहाँ 47 लिखा, 7 5 35 और 4 3 12। फिर उसके बाद 5 3 जा 15 लिखा। अब क्या हो गया, जोड़ देते हैं फिर हम, ये 8, ये 2 इधर आ जाएगा 9 और ये फिर 4 इधर आ जाएगा 90। योर आंसर इज हियर। फिर एक बार और करके देख लें और क्लियर हो जाए तो क्या करेगा, 7 3 जा 21, लाइन खींचा, फिर देखिए क्या किया, इसका 19, चले ठीक, वो तो आप देख लेते हैं। ये क्या हुआ, 7 3 जा 21, अब 6 3 जा 18 और 9 7 जा 63, जोड़ दिया 8 और 3 1 और 7 और 81। अब क्या हो गया, 81 लिखा यहाँ, और फिर 9 6 जा 54। अब जोड़ दिया सबको, ये 1, फिर ये 2 इधर आ गया तो 3 और 8 इधर आ जाएगा तो 62 62 31। ठीक, एक और कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 7 6 जा 42 हो गया, फिर 6 दूनी 12 और 7 7 49, तो 49 और 12 61 हो गया, 9 2 11 4 1 6, यहाँ 61 लिखा, 7 2 जा 14 लिखा। अब हम क्या करते हैं, ये 2 हो गया, ये 4 और 1 क्या हो जाएगा, 6 4 और 1 5, और ये 6 इधर आ जाएगा 20 20 65। आपने देख लिया कितने आसान तरीके से हम गुणा कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा गुना है ए बी और ए सी, मतलब हमारा टेंस प्लेस जो है वो सेम हो, तब हम कैसे करते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान नियम है, और आसान नियम ये है कि इसका हम गुना एज इट इज लिख देते हैं 21, और फिर क्या करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसमें हम एक बढ़ा करके, जैसे 3 3 जा 9 और 3 फिर ऐड कर दिए, 9 और 3 12, या इसको ऐसे समझिए कि एक ऐड करके गुना कर दे। 3 है तो 3 4 जा 12 कर देते। जैसे इसका क्या, 21 6 7 जा 42, जैसे 82 8 2 जा 16, 7 8 जा 56, जैसे इसका क्या, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग क्या करते थे, बी डी, ये फॉर्मूला है हमारा, बी डी फिर बी सी प्लस ए डी और फिर ए सी, ये हमारा हो गया। अब हम लोग जाने कि ये तो आसान था। अब एक हमारा गुणा ऐसे होता है जिसमें 9 9, बच्चे सब तुरंत घबरा जाते हैं, 9 9 है फिर कैसे गुणा करें। बहुत ही आसान है, देखिए कितना बढ़िया बात है। जब इस तरह का गुणा हो तो इसके लिए हम आसान से क्या करते हैं, इसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया क्या आया, 42, और फिर इसमें से 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7। योर आंसर इज राइट। अब इसमें भी कर लें तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, ये 76 हो गया, एक घटा दिया, 1 माइनस करते हैं, फिर 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3। हम उस विधि से भी कर सकते हैं और करके हम आपको दिखाएंगे भी, और मजेदार बात यह है कि आपको आराम दोनों आएगा। इसमें करेंगे तो ये 88 हो गया, 1 1 हो गया, इसमें करेंगे तो 68 हो गया, 3 और 1 हो गया। अब हम कोई एक को उस विधि से भी करके दिखा, जैसे सपोज करिए 69 का हम 99 से करेंगे, पुरानी वाली विधि से, जो ए बी अलग अलग है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका गुना करेंगे, 9 9 जा 81, लाइन खींचा,
फिर 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, जोड़ दिया 4 और 1 5, 5 8 13, 135 लिखा। फिर 9 खींचा 6 9 जा 54। अब सबको जोड़ के लिख देंगे। देखिए क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 8 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1। तो मतलब क्या होगा, ये 135 में 8 जोड़ेंगे तो 143, तो 14 हो गया, 14 इधर जोड़ देते हैं, 54 और 14 जोड़ेंगे तो 448 516, तो क्या हमारा आ गया 68 6831 6831। जो विधि आपको आसान लगे दोनों विधि से कर सकते हैं। अब ये तो हम जान गए, अब हमारा होता है कि हम स्क्वायर कैसे करें। स्क्वायर में भी किसी के लास्ट में 5 हो तब कैसे करें और अल्टरनेट हो तब कैसे करें, इसके लिए हमारा ये वाला नियम है। अब ये वाला नियम क्या है, जो वो हम करते थे वही वाला है, जो हमारा यूनिवर्सल नियम था। क्या है, 7 का 7 से कर देते हैं, तो 7 7 जा क्या हो जाता है 49, हमने लाइन खींचा। फिर वही जोड़ देते थे, 7 4 जा तो क्या हो जाता था 56, 7 चौका 28 दूनी 56, और फिर 4 4 जा 16। अब हम जोड़ देते हैं 9, इधर जाएगा तो 60 0 6 6 और 16 22। योर आंसर इज राइट। ये अब दूसरा देख लेते हैं, 3 3 जा 9, लाइन खींचा, 7 3 जा 21, 2 जा 42, फिर लाइन खींचा, 7 7 जा 49। अब क्या करिए 9, फिर ये 2 और 4 आ जाएगा तो 49 और 4 53। योर आंसर इज हियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 79 79 है, तब क्या करें, फिर वही बात, 9 9 जा 81, फिर लाइन खींचा, 9 7 जा तो 9 7 जा क्या होगा 63, 63 2 जा 126, और फिर 7 7 जा 49। अब जोड़ देते हैं 1 8 इधर आ जाएगा 34 4 13 13 49 62। आपने देख लिया। अब यदि किसी के लास्ट में 5 हो तो फिर क्या करते हैं, और इसके बाद हम लोग 3 डिजिट वाले में आएंगे। इसके लिए वही आसान नियम जो हम लोग इससे पहले किए थे, 5 5 जा 25 लिख देते हैं, और 5 6 जा 30, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई, 5 5 जा क्या करते हैं 25 लिख देते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा क्या करते हैं 25 लिख देते हैं, 8 9 जा 72, 5 5 जा हम लिख देते हैं 25, 6 7 जा 42। मतलब एक ऐड करके और नीचे से मल्टीप्लाई कर देते। अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी आसान है, इसमें हम जानेंगे 3 डिजिट को कैसे गुणा करते हैं। और इसके लिए रूल, या तो इसको याद करिए या इसको याद करिए, ये दोनों याद करिए या दिमाग में रखिए, अपने आप आ जाएगा। अभी हम बताएंगे, 2 2 3 3 सवाल कराएंगे और आपको चुटकी में आ जाएगा। पहले 9 9 वाला है तो क्या करेंगे, तो 9 9 वाला हो तो वही वाले नियम जो हम करते थे पहले, कि इसमें से एक घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 4 3 6। अब घटाते, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 6 गया 3। योर आंसर इज हियर। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं वही वाला फिर नियम, 3 7 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1। इस तरह इसको भी देख लेते हैं, 7 8 8। अब फिर वही, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब हम ऐसे को लेके आ रहे हैं जिसका सब कुछ अलग है, मतलब ए बी सी और डी एफ। यहां तो हमारा सेम नीचे होता था, अब इसमें हमारा डिफरेंस है। इसके लिए क्या नियम है, सबसे पहला नियम है इसका इसका गुना करते हैं, सी एफ है ना लिखा हुआ, मतलब इसमें क्या है 2, मतलब 2 का करते हैं, तो 6 18 लाइन खींच दिए फट से। ठीक, आप लाइन में इसलिए आपको खींच रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, वैसे लाइन खींचने की जरूरत है, डायरेक्ट भी हम लोग कर लेते हैं। फिर क्या है, अब दूसरा क्या हमारा नियम है 4, मतलब इसका इसमें गुना करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, दोनों को जोड़ दिए 27 लिखा। फिर देखिए यह है ना बी एफ इंटू सी। अब तीसरा हमारा नियम 6 है, 6 का मतलब है इसका इसमें गुना करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, और सबको जोड़ देंगे। तो 6 पहले इसका 6 जा 6, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, जोड़ देते हैं,
6 2 8, 1 1 2, तो यहाँ 28 भी लिख दिया हमने। अब हमारा क्या है, फिर 4 है, मतलब इसका इसमें गुना करेंगे, इसका इसमें, 5 और 4 2 8, 5 और 8 क्या हो गया, 8 5 13 13। अब हमारा नेक्स्ट 4 1 4। अब सबको समराइज कर देते हैं, और 2 हम कर लेंगे ना, तो सॉरी, हाँ 2 हम कर लेंगे ना तो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या समराइज करेंगे, यहां 8 है, 8 लिखा, ये 1 इधर आ जाएगा तो 7 1 8 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 30 0 3, अब 3 इधर आ जाएगा 3 3 6, 1 इधर आ जाएगा 4 1 5। आप कैलकुलेटर से पहले कर ले, अरे ये 1 भी है शायद ना, नहीं वही सही, 4 1 4 देख लिया आपने। थोड़ा आप उसको कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाए, एक और कर लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, 4 3 12 2, अब हम या तो डायरेक्ट लिख दें या ऐसे लिख दें 4 12, फिर 3 3 9 और 4 2 8, 9 और 8 17, फिर लाइन खींचा, अब इसका इसमें 3 2 6, फिर 4 1 4, और फिर 3 2 6, अब क्या होगा 6 6 12 4 16, यहाँ 16 लिखा, फिर अब इसका इसमें तो 2 1 2 और 3 1 3, 2 और 3 5, यहाँ लिखा 5, और फिर 2 1 2। अब सबको जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 2 7 और 1 8, फिर 1 और 6 7, फिर 1 6 और ये 2 है ना। कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए याद क्या रखना है, 24, उसके बाद 64 और 2, मतलब पहला हमारी क्रिया क्या होगी, इन दोनों का गुना, तो 2 का गुना किए, फिर हमने क्या किया 4 का गुना किया, फिर हमने क्या किया 6 का गुना किया, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर हमने क्या किया 4 का गुना किया, और फिर हमने क्या किया ये 2 का गुना किया, और हमारा आ गया। तो मुझे विश्वास है इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा, नहीं समझ में आएगा बार बार देखेंगे, और भी कोई दिक्कत होगी और ऐसे ही हम वैदिक मैथ भेजते रहेंगे। इससे पहले भी हमने टेबल का दिया है, 1 से लेकर के 100 तक का टेबल कैसे लिखें, जो आपको हम इसके मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए वैदिक मैथ के ट्रिक के साथ, तब तक के लिए लगे रहिए।